हेलो केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं पेपर 13 और उसके अंदर एयर पॉल्यूशन यूनिट फर्स्ट। आज हम इसका जो बी पार्ट है वो लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ पार्ट पहले ले चुके हैं। उसमें एनवायरनमेंट को हमने स्टडी की और एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब जो जनरल आइडिया है वो हम डिस्कस कर चुके थे। इसी के अंतर्गत हमने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, और उसके बाद में इसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, उसके बाद में वो भी कितने टाइप के होते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन हम ले चुके थे, पॉल्यूटेंट का भी। और हमने ये सारी जो डिस्कस किया उसमें ये देखा मेन जो एयर पॉल्यूटेंट जो थे उसमें मेन थे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, NO और हाइड्रोकार्बन। सभी के अंदर हमने यही पाया कि जो मेन पॉल्यूटेंट है वो ये हैं। तो अब आज हम लेते हैं सोर्सेज एंड कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, NO और HC, ये एज ए गैसियस पॉल्यूटेंट, इनके बारे में आज हम लेंगे। ये भी हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके क्या सोर्सेज हैं, कैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हमने पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में देखा था। एयर पोल्यूशन जो होता है उसके अंदर मेन जो गैसेस हैं उनमें इन चारों गैसेस का रोल बहुत ज़्यादा है एयर पोल्यूशन में। तो आज हम सबसे पहले लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। हम ले चुके थे प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये वाले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इट इज़ ए वेरी सीरियस एयर पॉल्यूटेंट। इट इज़ ए आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट। ये ज़्यादातर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसका जो सोर्स है वो ज़्यादातर मानव जनित है, और वो भी ये कहाँ से निकलती है, ज़्यादातर ये इंडस्ट्री से और व्हीकल इमिशन इसका मेन सोर्स होता है। एनी फ्यूल बर्निंग अप्लायंस इन आवर होम इज़ ए पोटेंशियल कार्बन मोनोऑक्साइड सोर्स। इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, टोस्टर एटसेट्रा डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सोर्स है वो व्हीकल है, और ये सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लगभग जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका 80% पार्ट इन ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस होता है। और इसके जो मेजर सोर्सेज हैं उसमें नेचुरल सोर्स भी आता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आती है। नेचुरल सोर्सेज के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर फॉरेस्ट फायर, नेचुरल गैस इमिशन, मार्श गैस प्रोडक्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, इन सब से ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पर इनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ये सब नेचुरली है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इस पर हमारा कंट्रोल है, इसको हम चाहें तो कुछ कम कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन को भी लिमिट में किया जा सकता है। सबसे पहला जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सोर्स है वो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यूज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इन सब को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं और उससे एयर पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लेते हैं इसके अंदर
तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है। इट इज़ एज हैवी एज एयर, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब ये कैसे बनती है और कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला आता है इट इज़ प्रोड्यूस इन द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। तो उसके अंदर कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसके अलावा जो कार, ट्रक्स, इंजन, ये सब जो है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूम को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये कार्बन रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरीके से नेचर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स है उसमें आता है डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाती है। तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करती है। ये कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर के अंदर परसेंटेज बढ़ना कोई अच्छा साइन नहीं होता है। इसके अलावा ये कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन से भी प्रोड्यूस होती है। जैसा हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है ओजोन का, उसके लिए जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल है वो काम में आते हैं। तो यही हाइड्रोक्साइल रेडिकल मीथेन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और उससे फिर पूरी रिएक्शन चलती है और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल है उससे भी दूसरे कंपाउंड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कि जो क्लोरोफिल है वो अदर प्रोडक्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ब्रेक होता है। तो वो भी नेचर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर कहना ज़्यादा सही है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ाता है। तो ये तो कुछ थे कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। ये कुछ हमने इसके सोर्सेज लिए। अब हम लेते हैं सिंक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अ कार्बन मोनोऑक्साइड सिंक इज़ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वेयर दैट accumulates and stores some carbon monoxide containing chemical compound for an indefinite period। सबसे पहला जो इसका नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो है सॉइल। सॉइल के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर की कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। और ये जो रिमूव करने की जो टेंडेंसी है या रिमूव करने की जो इसमें क्षमता होती है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है कि सॉइल में कुछ ऐसे नेचर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं तो उसके कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक बन जाती है सॉइल। अब इसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो बैक्टीरिया कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन उनकी प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देती है। इसी तरीके से कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दे और मीथेन बना दे। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये भी कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई हेल्प नहीं करते हैं, पर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो रिएक्शन विद द हाइड्रोक्साइल रेडिकल भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से
सॉइल एक नेचुरल गुड सिंक है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इसी तरीके से जो दूसरा नेचुरल सोर्स लेते हैं वो है प्लांट आर ऑल्सो नेचुरल सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उतने ही प्लांट जो है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेते हैं। तो प्लांट्स आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कि जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये प्लांट उसको उतनी ही ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और तीसरा जो इसका हम और सिंक लें तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के सिंक से किस तरीके से ये उनके अंदर एब्जॉर्ब होती है और ये उसके अंदर जो है उसके सोर्स बन जाते हैं। इसके अलावा अब हम लेते हैं इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एक पॉल्यूटेंट है वो हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है। वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। ये इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग होने लगती हैं। पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग ये हमारे हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। तो इसमें हमने ये बता रखा है कि इसकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन होगी तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती चली जाती है। और इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जब हो जाती है तो वो फिर डेथ का भी कॉज बनती है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट डालती है। जो हीमोग्लोबिन है जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है ये धीरे धीरे उस ऑक्सीजन को उस जगह से रिप्लेस करके और कार्बन मोनोऑक्साइड उस जगह जुड़ जाती है। तो ब्लड में फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की वहाँ पर फिर डेफिशिएंसी होने लगती है और वो फिर डेथ का एक रीज़न बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है वो केवल ह्यूमन की हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट नहीं डालता है बल्कि इससे प्लांट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। प्लांट के अंदर भी जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसमें लीफ की साइज़ जो है वो कम हो जाती है, लीफ ड्रॉप बढ़ जाता है, ये शेडिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फ्रूट्स जो आते हैं वो प्री मैच्योर राइपनिंग उसके अंदर होने लगती है। फ्रूट वगैरह जो हैं उनकी साइज़ छोटी रह जाती है, यील्ड बहुत कम मिलती है। तो ये देखा गया है कि एक ह्यूमन हेल्थ ही नहीं बल्कि प्लांट के ऊपर भी इनका बहुत अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम लेते हैं इसकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की रेमेडीज़। सबसे पहला लेते हैं हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये क्या होती है कि ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन इन ए चैम्बर इन विच द एयर प्रेशर इज़ अबाउट 2 to 3 times higher than normal. This speed ups the replacement of carbon monoxide with oxygen in our body. तो इससे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है वो वापस वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस होती है और ऑक्सीजन वहाँ पर ब्लड के अंदर जुड़ने लगती है। तो पहला तो इसकी रेमेडी ये है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेवल्स द बॉडी द सेम वे इट गॉट इन थ्रू द लंग्स। In fresh air, it takes 4 to 6 hours for a victim of carbon monoxide poisoning to exhale about half of the inhaled carbon monoxide in their blood. Plant more and more trees. सबसे अच्छा और जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि
हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले में हमने भी पढ़ा कि जो ट्रीज़ के अंदर ये एक कैपेसिटी है कि जितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, प्लांट उसको उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो लगाने चाहिए। रिड्यूस बर्निंग टू फॉसिल फ्यूल। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को बंद कर सकते हैं, पर इसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना ही इनका हमें व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ आर व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी एंड एनकरेज व्हीकल पूल सिस्टम। हमें ये व्हीकल पूल सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए। हर एक आदमी जो है अपना एक एक व्हीकल लेके और ना निकले, बल्कि उसको शेयर कर ले, तो भी हम काफ़ी हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर लेवल को कम कर सकते हैं। वैसे ही आजकल पूरा विश्व इस एयर पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहा है, तो हम कुछ हमारी एक्टिविटीज़ को चेक करके और हम इस में हमारा योगदान दे सकते हैं कि इन पॉल्यूटेंट को हम कुछ कम कर सकें। इसके अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रीफर करना चाहिए, उसका भी यूज़ करना चाहिए। और डू नॉट कंटामिनेट सॉइल को भी हमें कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कुछ ये रेमेडीज़ हैं जिसका हम यूज़ करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही घातक पॉल्यूटेंट है, तो हमें थोड़ा एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना चाहिए और इनको कम करने के प्रयास करने चाहिए। थैंक यू।